फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार फ्रॉम इज इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला इंग्लिश में वर्ड है आफ्टर। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको आफ्टर के ढेर सारे यूजेस बताने वाला हूं। इतने सारे यूजेस शायद आपने अभी तक न देखा होगा न पढ़ा होगा। तो इस वीडियो आफ्टर के जितने सारे पॉसिबल यूजेज हो सकते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा, एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। आफ्टर कई तरह से यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, और अंग्रेजी बोलने लिखने में इसकी बहुत बार जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आप आफ्टर के सारे यूजेज को समझ जाएं और जब जरूरत पड़े तो खुद से यूज करना भी सीख लें। तो आइए शुरू करता हूं आज का वीडियो। आफ्टर के सारे राज आज खुल जाएंगे। पहला है आफ्टर एडवर्ब की तरह यूज होता है। यहां इसका अर्थ होता है सीक्वेंस ऑफ टाइम, यानी समय के बाद। आफ्टर का ऐसे तो मतलब होता है के बाद, तो कई चीजों के बाद यह सेंस होता है। यहां एडवर्ब के तौर पे जैसे शॉर्टली आफ्टर, शॉर्टली क्या है? टाइम का एक्सप्रेशन है, जल्दी, शीघ्र ही। लॉन्ग आफ्टर, देर के बाद। अ फ्यू डेज आफ्टर, सब देख रहे हैं ना, सब टाइम बताने वाले एक्सप्रेशन, और सबके साथ आफ्टर लग के यूज किया जा रहा है। ये आफ्टर यहां पर एडवर्ब के तौर पे आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है शॉर्टली, लॉन्ग, ये सारे टाइम। कौन से एडवर्ब? टाइम एडवर्ब के रूप में। तो कैसे? एग्जाम्पल है, शी रोट अ लेटर टू मी। शी रोट अ लेटर टू मी। उसी में आगे है, अ फ्यू डेज आफ्टर शी ऑल्सो सेंट अ टेलीग्राम। तो कब की बात? अ फ्यू डेज आफ्टर कब? जब उसने लेटर लिखा उसके बाद। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जरूरी है, किस समय के बाद, यह स्पष्ट होना चाहिए। तो यहां दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां यह स्पष्ट हो रहा है कि जब उसने लेटर लिखा उसके बाद, उसके कुछ दिनों बाद उसने मुझे टेलीग्राम भी दिया। तो एक तो है टाइम के सीक्वेंस के अर्थ में। फिर आफ्टर, एक खास बात, आफ्टर कभी भी अकेला यूज नहीं होता एडवर्ब के तौर पे, ध्यान रखिएगा। आफ्टर को जब आप एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो अकेला आफ्टर कोई एडवर्ब नहीं होता, उसका एडवर्ब रूप होता आफ्टर व्हाट्स। कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, आफ्टर व्हाट्स। अब इसका यूज कैसे होगा? आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैनी, दादी नानी, एंड आफ्टर व्हाट्स आई एम गोइंग टू हैव सम फन। अब यहां देखिए आप गौर, पहला एक्शन आपका है कि मैं देखने वाला हूं, मिलने वाला हूं, है ना, किसको? अपने दादी नानी को। और उसके बाद, किसके बाद? मिलने के बाद। तो यहां पर आफ्टर अगर आप लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहां आफ्टर वर्ड्स लिखना पड़ेगा। फिर आ जाए दूसरा यूज है, कंजंक्शन के तौर पे भी आफ्टर का खूब इस्तेमाल होता है। अब इसमें दो तरह के बनावट यूज किए जा सकते हैं, हमने पढ़ा है। कंजंक्शन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। अब ये दो तरह से लिखे या यूज किए जा सकते हैं। पहला, आफ्टर शुरू में रख दे और दोनों क्लॉज लगातार आए उसके बाद, या दो क्लॉज के बीच में आफ्टर लिख के भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आफ्टर आई लेफ्ट पटना, देख रहे हैं आप, यहां शुरू में आफ्टर को रखा है। आई लेफ्ट पटना एक क्लॉज, आई वेंट टू दिल्ली ये दूसरा क्लॉज। ये दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आफ्टर। तो आफ्टर यहां पर क्या है? कंजंक्शन। या इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई वेंट टू दिल्ली, पहले एक क्लॉज, आफ्टर बीच में, फिर आई लेफ्ट पटना, दो क्लॉज, दोनों क्लॉज के बीच में भी। दोनों में से किसी भी तरह से आप यूज करेंगे वो करेक्ट होगा, मीनिंग वही देगा। अब आ जाओ, एक यूज है आफ्टर के बाद V1 ING का यूज किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मीट टू मी, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का एक फॉर्म होता है। आप पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में एक प्रकार है पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का रूप होता है V1 ING। और जब V1 ING दो को जोड़ता है तो वहीं आप पढ़ेंगे कैसे दो बातों को, कैसे दो घटनाओं को, वैसे दो बातों, वैसे दो घटनाओं जो लगभग एक साथ हो रहे हो। यानी इधर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तुरंत मिलिए, समय मत गवाइए।
ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तुरंत मिलिए, समय मत गवाइए, बीच में कोई टाइम लॉस नहीं करना, तब आपने लिखा। दूसरा भी लिखा जा सकता है आफ्टर प्लस हैविंग जोड़ V3। हैविंग जोड़ V3 भी एक पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल। इससे कब जोड़ा जाता है दो एक्शन को, दो काम को? जब एक काम हो और दूसरा काम, दोनों के बीच में कुछ समय लगता हो, कुछ टाइम गैप आता हो, कुछ टाइम के बाद दूसरा काम होता हो, तब हैविंग जोड़ V3। ये दोनों फर्क समझना जरूरी है। आईएनजी वाले से तब जोड़ेंगे जब दोनों काम लगभग एक ही समय में, और हैविंग जोड़ V3 से तब जोड़ेंगे जब एक काम हो गया और कुछ देर बाद दूसरा होगा। जैसे मीट टू मी आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, यानी जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, है ना, तो कुछ समय बाद मुझसे मिलना। आफ्टर के और भी कई दिलचस्प यूज आने बाकी है साथियों, देखेंगे आगे। कई बार इंग्लिश में बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन हमें उसके यूज एक या दो पता होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनके लगभग सारे यूज अगर सीख लिए जाएं, और साथ ही साथ बहुत काम के भी हैं, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाने में संभावना होती है कि उनके यूज संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाए। किस तरह से यूज किया गया है, तो आप किसी सेंटेंस को उसके कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकेंगे। आइए आफ्टर का दूसरा यूज देखते हैं, प्रेपोजिशन। तीसरा यूज आफ्टर प्रेपोजिशन की तरह भी यूज किया जाता है ना, प्रेपोजिशन की तरह कई अर्थों में प्रेपोजिशन की तरह यूज किया जा सकता है आफ्टर। जब आफ्टर प्रेपोजिशन मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, तो यहां पर इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे पहला है किसी के पीछे, है ना, किसी व्यक्ति के पीछे, ठीक है। बाद जैसे he entered the classroom after me। देखा आपने, मी क्या है? प्रोनाउन। तो आफ्टर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यहां पर क्या अर्थ हुआ कि पहले क्लास में कौन गया? पहले क्लास में मैं गया, और तब मेरे पीछे, मेरे बाद वह आया। तो आफ्टर का एक ये मतलब हुआ किसी व्यक्ति के पीछे या बाद। फिर आफ्टर का एक और अर्थ हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के पहले भी यूज किया जा सकता है। जैसे आफ्टर किसी ऑब्जेक्ट के पहले भी यूज किया जा सकता है, जैसे है ना, डोंट गो आफ्टर गोल्ड। अब यहां थोड़ा सा मीनिंग बदल जाएगा। डोंट गो आफ्टर गोल्ड क्या मतलब? सोने के पीछे मत जाओ, यानी सोने के पाने के पीछे बहुत ज्यादा नहीं लगना, है ना, ये हुआ डोंट गो आफ्टर गोल्ड। गोल्ड क्या है ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पहले भी यूज किया जा सकता है। फिर एक और यूज है इसका, किसी के नाम पर, है ना। कई बार आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग है, कुछ किताबें हैं, कुछ भी है, वो किसी के नाम पर रखा जाता है। जैसे दिस स्टेशन was named after a freedom fighter, है ना। This station was named after a freedom fighter, यानी किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस स्टेशन का नामकरण हुआ, नाम रखा गया। तो किसी के नाम पर, नाम से, ये सारे अर्थ में भी आफ्टर का यूज किया जाता है। फिर एक और है आफ्टर का, किसी के स्टाइल में, किसी के लिखने का तरीका है, उसी तरह अगर कोई करता है, लिखता है,
तो वहां भी आफ्टर का यूज किया जा सकता है। यानी आफ्टर के स्टाइल में, है ना। जैसे हमने हाल में एक नॉवेल पढ़ा और पढ़ के लगा कि वो प्रेमचंद जिस तरह से लिखते थे, इस लेखक ने भी उसी शैली में, उसी स्टाइल में लिखा। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस नॉवेल, है ना, हैज बीन रिटन आफ्टर प्रेमचंद। यानी ये उपन्यास, इस उपन्यास में जो लिखने की शैली लेखक ने अख्तियार किया, जिस तरह से लिखा, वो प्रेमचंद की शैली से हूबहू मिलता जुलता है। तो किसी के स्टाइल में कोई चीज होना, तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं आफ्टर। अब हमने देखा कि आफ्टर एडवर्ब के तौर पे, कंजंक्शन के तौर पे, प्रीपोजिशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। आफ्टर एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। आफ्टर का यूज एडजेक्टिव की तरह भी। एडजेक्टिव किसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे कोई वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ? बहुत सिंपल है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसकी गुण या विशेषता बताता है। तो आइए इस यूज को देख के आप समझ पाएंगे कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जैसे शी रिबेल्ड अगेंस्ट the system in after years। ठीक है, she rebelled against the system, है ना। कोई सरकार है, कोई पद्धति है, कोई तंत्र है, उसके खिलाफ उन्होंने बगावत की। रिबेल मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, बगावत करना। किसके खिलाफ? एक सिस्टम के खिलाफ, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सरकार के खिलाफ, सब सिस्टम। कब? इन आफ्टर ईयर्स। ईयर्स क्या है, नाउन। यहां पर आफ्टर क्या है, एडजेक्टिव, यानी बाद के वर्षों में, है ना। यानी बाद में आने वाले सालों में उसने ये बगावत की, विद्रोह किया। तो इस तरह से आपने देखा। अब आफ्टर नाउन के तौर पे कैसे यूज होगा? आफ्टर का एक नाउन फॉर्म भी काफी यूज होता है, देखेंगे। नाउन की तरह, तो नाउन की तरह क्या अकेला आफ्टर आप देखा है आपने कहीं किसी नाम के तौर पे आफ्टर को यूज कर? नहीं। तो वहां पर आफ्टरनून, आफ्टर से बनता है नाउन कौन? आफ्टरनून, दोपहर। ठीक है, तो इतना सारा यूजेस आपने देखा है आफ्टर के। मुझे यकीन है कि करीब करीब सारे यूज आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। दो शब्द है, आफ्टर और लैटर। हिंदी लगभग समान होती है के बाद, लेकिन दोनों के यूज में फर्क है। अक्सर ये फर्क भी अगर ना जानने पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने की संभावना होती। तो आइए उस बात को खत्म करें कि कंफ्यूजन ना हो आगे। तो हम देखते हैं आफ्टर और लैटर में फर्क क्या। फर्क है ना। लैटर क्या है? लैटर टाइम एडवर्ब है, समय बताने वाला एडवर्ब के तौर पे, है ना, यूज किया जाता है। लैटर टाइम एडवर्ब है। जैसे अब इसमें क्या करेंगे, मान लो मेरे कपड़े गंदे, किसी से बात हो रही घर में, तो मैंने बोला कि मैं अपने कपड़े बाद में साफ करूंगा। तो आई विल वॉश माई क्लोथ लेटर, हो गया। यानी बाद में किसी समय, इंडेफिनिट, है ना, इंडेफिनिट टाइम का सेंस है ये। पक्का नहीं कब, लेकिन अभी जब मैं बोल रहा हूं उसके बाद आने वाले समय में कभी भी करूंगा।
आफ्टर का मतलब क्या होगा? क्या आफ्टर इस जगह पे यूज किया जा सकता है? क्या आप बोल सकते हैं आई विल वॉश माई क्लोज आफ्टर? नहीं, क्योंकि आफ्टर तभी अर्थ दे पाएगा जब सुनने वाला या पढ़ने वाले को यह बिल्कुल पता हो कि कौन से टाइम के बाद, यानी कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल क्लियर हो। आफ्टर बताएगा कब? जब किसी दिए गए या बताए गए टाइम के बाद, है ना, यानी जब कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो कि कौन से टाइम की बात हो, है ना, कॉन्टेक्स्ट से स्पष्ट हो, तब आप यूज कर सकते हैं आफ्टर। नहीं तो आफ्टर की जगह आपको क्या यूज करना चाहिए? लेटर। ठीक है, तो ये फर्क है आफ्टर और लेटर में। लेटर को आप सीधे सीधे आप यूज कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, तो समझ जाएगा कि आप जिस बात कर रहे तो आने वाले समय में कभी। लेकिन आफ्टर अगर बात का सेंस देता है तो हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम या वो टाइम पता होना चाहिए सुनने वाले को, बोलने वाले को, तभी वो समझ पाएगा उसके बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा फर्क लाया होगा आपके नजरिए में भी, और आफ्टर के इतने सारे यूजेस जानने के बाद अब अपने आप को आप रोक न पाएंगे और बहुत सारा यूजेस खुद से कर डालेंगे। और दरअसल यही सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश में कुछ भी सीखने का। तो आफ्टर को जल्द से अपना बना लेंगे, खुद से इतने सारे यूजेस करके देखेंगे, और आइंदा जब भी पढ़े किसी सेंटेंस में तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, तो आफ्टर के सारे यूजेस आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, हमेशा की तरह सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इजी इंग्लिश बाय सुनील सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जहां मेरी हमेशा प्रयास होता है कि आपको अंग्रेजी बहुत आसान तरीके में, अंग्रेजी के डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग टर्म्स, रूल, यूजेस जो भी है उसको आसान हिंदी में आप तक पहुंचा सकूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा प्रयास रंग ला रहा होगा। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तब इसे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और लाइक भी करेंगे, और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स जरूर देंगे। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूं ईच, एवरी और ऑल के ढेर सारे यूजेस, और साथ ही साथ एवरी और ऑल के यूज में क्या डिफरेंस हो सकता है उसके संबंधित एक वीडियो मैं ला रहा हूं। तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलें।